दोस्त आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया नाम करके एक बुक आता है जो कि जीएस पेपर वन से बिलोंग करता है और इसको राम आहूजा ने लिखा है। इसकी मैं प्रिपरेशन क्योंकि मैं यूपीएससी के एस्पायरेंट हूँ इसलिए मैं इसको पढ़ रहा था। तो आई शुड थिंक कि इसे एक्सप्लोर करना चाहिए, इसलिए मैंने इस बुक को ऑप्ट करा ताकि आप लोगों को कुछ बता सकूं। तो देखिए, सोशल प्रॉब्लम्स एज यू कैन अंडरस्टैंड, ये कुछ इंट्रोडक्शन है जिसको मैं अगर बताऊँगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंगा लंबा हो जाएगा। लेकिन इसको चूँकि मैंने पढ़ा है तो मुझे इससे जो कुछ भी मिला मैं आपको सही मायने में मैं आपको बताता हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। ये सोशल प्रॉब्लम है, ये होता क्या है, मतलब क्या है? तो जैसा कि आप लोग गाइज़ नाम से ही समझ सकते हो कि सोशल प्रॉब्लम, देखिए हम लोग अभी इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर इंट्रोडक्शन के बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं विस्तार से बताऊँगा, इसके एलिमेंट्स, इसके जो कॉजेज़ हैं, ये ज़रूरी है। बस सोशल प्रॉब्लम को अभी समझ लीजिए। सोशल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो समाज के हर उस समुदाय से जुड़ा होता है, जो उस देश में रहता है। लगभग अगर कोई ऐसा इश्यू है जो एक ऐसे स्तर पे जा पहुँचा है जहाँ हिंदू, सिख, मुस्लिम हर कम्युनिटी के लोग परेशान हैं उस प्रॉब्लम से, तो ये एक अपने आप में सोशल प्रॉब्लम कहलाता है। और ये जो है इसको एक इंडिविजुअल के सोच पे मतलब लेके नहीं चला जाता है। किसी इंडिविजुअल के सोचने से कुछ नहीं होता है। सोशल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अराइज़ ड्यू टू द ऑकरेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में कुछ लोगों की वैल्यू कुछ कहीं और शिफ्ट हो जाती है, कुछ लोगों की वैल्यू किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो जाती है और जो डिफरेंसेस होती हैं, इन्हीं इन्हीं से सोशल प्रॉब्लम अराइज़ होता है। तो एक रेनहार्ट करके वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1952 में इसकी एक परिभाषा दी थी, एक एक्सप्लेनेशन दी थी और कहा था, ये चाहे तो आप इस सेंटेंस को राइट डाउन भी कर सकते हो कि अ सोशल प्रॉब्लम, मैं इसी बुक से बता रहा हूँ आपको, अ सोशल प्रॉब्लम हैज़ बीन डिफाइंड एज अ सिचुएशन कन्फ्रंटिंग अ ग्रुप और अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी व्हिच इन्फ्लिक्ट्स इंजरियस consequences दैट कैन बी हैंडल्ड ओनली कलेक्टिवली। ये रेनहार्ट करके वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था। अब हम लोग जल्दी से, चूँकि ये एक बेस हो गया सोशल प्रॉब्लम होता क्या है, इसके डेफिनेशंस यहाँ पे एक लेस्ली ने दिया था, हॉर्टन और लेस्ली ने दिया था, ये काफ़ी थोड़ा-सा रहता है। तो ये एक बार देख लेते हैं। इट इज़ ऑफ़न डिफाइंड एज़ अ कंडीशन व्हिच मेनी पीपल कंसिडर अनडिज़ायरेबल एंड विश टू करेक्ट। ये एक परिभाषा है, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस मतलब ये 2-3 परिभाषा ऐसी है, एक्सप्लेनेशन ऐसी है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सोशल प्रॉब्लम है क्या? चलिए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी मायने रखता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर फर्स्ट आता है, कहता है कि ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर सिचुएशंस व्हिच हैव इंजरियस consequences फॉर द सोसाइटी। सभी सोशल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी इंजरियस कंसिक्वेंस होती है, खतरनाक परिणाम निकलते हैं। फिर दूसरा कहता है ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल सिचुएशन। वो सभी सिचुएशंस तब सोशल प्रॉब्लम्स कहे जाते हैं जब वो एक आइडियल सिचुएशन से बिकम अनआइडियल हो जाते हैं। फिर थर्ड कहता है कि ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर सम कॉमन बेसिस ऑफ ओरिजिन। सभी के एक कॉमन बेसिस होते हैं, ये ओरिजिन होता है, एक उसका एक फंडामेंटल होता है। ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय द पैथोलॉजिकल सोशल कंडीशंस। अगला कह रहा है कि ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। फिर कह रहा है कि सभी सोशल प्रॉब्लम्स, उनका जो रिजल्ट होता है वो सोशली ही देखा जाता है और इस मतलब सभी सोशल प्रॉब्लम्स को एवरी सोसाइटी के हर आदमी जो है फील महसूस करते हैं। ठीक है? और ये सोसाइटीज़ में अकर होते हैं। 9 नंबर यहाँ पे कुछ, ये 9 नंबर है, बस इसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप देख लीजिए। फिर एक चीज़ आता है गाइज़, फैटलिज़्म। इसको मैं बताना चाहता था क्योंकि ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैटलिज़्म को आप मिस नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है फैटलिज़्म। इसका मतलब होता है सम पीपल आर सो फैटलिस्टिक दैट दे एट्रिब्यूट एवरीथिंग टू ऑफ मिसफॉर्च्यून्स एंड पास्ट कर्मा। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भैया जो हुआ वो मेरे पिछले कर्मों के वजह से हो रहा है। ऐसे लोगों को फाटालिस्टिक लोग कहते हैं और इस प्रोसेस को जो समझते हैं उसको फाटालिज्म कहते हैं और इसीलिए वो देयर फॉर सफर द मिसफॉर्च्यून क्वाइटली वेट क्वाइटली एंड वेट फॉर सम मिरेकल टू हैपन। और वो लोग चुपचाप पड़े रहते हैं कि हाँ कल अपने आप से चल जाएगा, पानी अपने आप से उनके मुंह में आ जाएगा। ऐसे लोगों को फाटलिस्टिक लोग कहते हैं और इस प्रक्रिया को फाटलिज्म कहते हैं। तो ये रहा कुछ सोशल प्रॉब्लम का। और
इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसके सोर्सेज़ जो है आप लोगों को पता है सोर्सेज़ कहाँ से है, करप्शन है, चाइल्ड मैरेज है, अनएम्प्लॉयड अर्बनाइजेशन है, यहाँ पे वुमेन्स और जो वुमेन्स का राइट्स है वो है, कम्युनलिज़्म है, पॉवर्टी है, ये सब एक सोशल प्रॉब्लम्स के सोर्सेज़ हो गए। ये तो आपको भी पता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको साफ तौर पे बता दूँ कि यूपीएससी ने अपने ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में कहा है कि आपको कि ये सोशल प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। कहा है कि रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज़, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़, ये सब को इनकॉर्पोरेट करके यूपीएससी क्वेश्चन करता है गाइज़। तो इसलिए आप इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते गाइज़। तो हम लोग पॉवर्टी से शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर से, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक चैप्टर इंट्रोडक्शन है और इसमें जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। तो हम लोग पॉवर्टी सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई होगी गाइज़। थैंक यू सो मच।